लोकसभा इलेक्शंस 2024 के रिजल्ट्स बीजेपी के लिए काफी शॉकिंग थे। उत्तर प्रदेश में हार भाजपा के लिए एक बड़ा सेटबैक था। उसी के साथ दूसरा राज्य जहां बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड खराब था वो था वेस्ट बंगाल। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने 18 सीट्स जीती थी बंगाल में, वहीं 2024 में उनके पास बस 12 सीट्स आई। इस वीडियो में हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी के लिए व्हाट वेंट रॉन्ग इन वेस्ट बंगाल। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। बंगाल बीजेपी के लीडर इस वक्त काफी कॉन्फिडेंट थे कि उनका रिपोर्ट कार्ड बंगाल में 2019 के मुकाबले अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी की सीट संख्या 18 से गिरकर 12 पे पहुंच गई। 3 साल पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में हार का सामना किया था। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी सीट्स बीजेपी ने खोए और कहां टीएमसी की जीत हुई। टीएमसी ने पूर्वी बंगाल में अपने पक्ष को मजबूती से साबित किया, जहां बीजेपी ने 2019 में सभी 7 लोकसभा सीट्स जीती थी। 2021 में टीएमसी ने कुछ कदम आगे बढ़ाया और इस बार भी वही अच्छा प्रदर्शन दिखाया। टीएमसी ने कूच बिहार जीता, जहां जगदीश चंद्र वर्मा बसूनिया ने यूनियन मिनिस्टर नीतीश परमानिक को 39,250 वोट से हरा दिया। कांग्रेस ने मालदा दक्षिण सीट को अपने पास रखा। टीएमसी ने दक्षिण बंगाल में भी जीत दर्ज की। बर्धमान, दुर्गापुर, हुगली, मेदिनीपुर और बैरकपुर सीट्स को बीजेपी से छीन लिया। आसनसोल को भी टीएमसी ने अपने हाथ में ही रखा, जो बीजेपी ने 2019 में जीती थी, लेकिन 2022 के बाईपोल इलेक्शंस में हार गई थी। टीएमसी की दूसरी बड़ी जीत थी ट्राइबल डोमिनेटेड जंगल महल क्षेत्र, जहां 4 लोकसभा सीट्स हैं। 2019 में बीजेपी ने झारग्राम, बांकुड़ा, बिष्णुपुर और पुरुलिया जीता था, लेकिन इस बार बीजेपी सिर्फ 2 ही सीट हासिल कर पाई और वो 2 सीट्स हैं बिष्णुपुर और पुरुलिया। दक्षिण बंगाल में बीजेपी ने बांगांव और रानाघाट सीट्स को जीता, जो मथुआ समुदाय के सदस्यों द्वारा डोमिनेटेड है। सरकारी डेटा के मुताबिक बीजेपी ने दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, रायगंज, बालूरघाट, मालदा उत्तर, पुरुलिया, बिष्णुपुर, रानाघाट और बांगांव सीट्स को अपने हाथ में रखा। इसके अलावा उन्होंने कांठी और तुमलुक सीट्स भी जीते। टीएमसी की वोट शेयर 43.3% से 45.76% तक बढ़ गई। पार्टी ने माइनॉरिटी वोट बैंक को स्टेट में इंटैक्ट रखा और माइनॉरिटी वोट बैंक की वजह से ही टीएमसी ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को भी हरा दिया, जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड बहरमपुर सीट से 1999 से जीतते आ रहे थे। सागरदीघी असेंबली बाईपोल के हार के बाद टीएमसी ज्यादा श्योर नहीं थी अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक को लेकर, लेकिन इस बार भी इसी फॉर्मूला से टीएमसी ने सीपीआईएम के कई कैंडिडेट्स को भी हराया। इसके अलावा टीएमसी को लगता है कि बीजेपी की प्रो हिंदुत्व स्ट्रैटेजी जो उन्होंने सेकेंड फेज में अपनाया था, वो कहीं ना कहीं बंगाल के हिंदूज को ज्यादा अपीज नहीं कर पाई, लेकिन इसकी वजह से ही मुस्लिम्स का भरोसा ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ दिखा। 2021 की तरह ही टीएमसी ने एक बार फिर से बंगाली सब नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स को भी काम में लाया और बीजेपी को बोहिरागतो यानी बाहरी, विच ऑल्सो मीन्स आउटसाइडर्स के रूप में ही पेंट किया बंगाल में। इस स्ट्रैटेजी ने काम किया क्योंकि बीजेपी का कोई मजबूत रीजनल फेस नहीं है ममता बनर्जी की टक्कर में, और कोई स्ट्रॉन्ग रीजनल फेस नहीं होने की वजह से पार्टी हमेशा मेन प्लेयर्स जैसे मोदी और अमित शाह पर ही डिपेंडेंट रहती थी। टीएमसी सरकार के लोकप्रिय कल्याण योजना ने भी जोरदार काम किया है दीदी के फेवर में। खासकर महिला वोट को स्थापित करने में मदद मिली है। महिलाओं की बड़ी संख्या पोलिंग स्टेशंस पर देखी, जो एक तरीके से ये साबित करती थी कि टीएमसी की योजनाएं उनके फेवर में थी। टीएमसी की एक बड़ी जीत लखीर भंडार, जिसे लक्ष्मी भंडार योजना कहा जाता है, जिसमें 25 से 60 साल की महिलाओं को मंथली आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपये और SC/ST महिलाओं को 1200 रुपये प्राप्त होती थी हर महीने। इस योजना की तारीफ खुद अमित शाह ने अपनी बंगाल रैली में भी की थी, जहां उन्होंने कहा कि अगर वो जीत जाते हैं बंगाल में, या उनकी जीत अगर होती है बंगाल में, तो वो इस स्कीम को और बेहतर करेंगे। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि राम मंदिर, नागरिकता संशोधन अधिनियम, टीएमसी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और संदेश खाली क्षेत्र के मुद्दे से पार्टी को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। साथ ही जिस तरह से सेंटर ने भी बंगाल के मनरेगा फंड्स को रोक रखा था, उससे कहीं ना कहीं पार्टी की एक गलत इमेज बंगाल में बनी। इसी वजह से बीजेपी की वोट शेयर 40.25% से 38.73% तक जा गिरी। बीजेपी का एक और बड़ा कसूर है उनके देर से 42 सीट्स के उम्मीदवारों की घोषणा करना। उन्होंने पहले 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और फिर उन्होंने 1.5 मंथ्स बाद
पूरी लिस्ट जारी की, पूरी लिस्ट की घोषणा की। ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देती थी कि बंगाल में रीजनल फेसेस की कमी है, जिसकी वजह से पार्टी को एक बार फिर से सेंट्रल प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा। खैर, बीजेपी अपनी इस डिफीट को ज़रूर इंट्रोस्पेक्ट करेगी। ये हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे इस चुनाव को लेकर, लेकिन अगर रिजल्ट्स को लेकर आपके भी कुछ ओपिनियन हैं, खासकर बंगाल को लेकर, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्विच।